24। क्या बोलूँ मैं, रैंडमली कुछ बोलूँ? सब में आवाज़ आया थी। कुछ एक्साइटमेंट से भी ज़्यादा है, क्योंकि जब सीज़न 1 देखा था तभी फ़ैन हो गए थे, और आप मानेंगे नहीं, 24 मैंने 24 आवर्स में देखा, 25 घंटे में भी लगातार छोड़ा नहीं, पहला एपिसोड से आखिरी एपिसोड, क्योंकि मुझे मिल गए थे। बहुत अच्छा रिस्पांस है, यही कहना चाहूँगा। और ट्रेलर बनाना आसान होता है, फिल्म थोड़ी मुश्किल। अगर फिल्म भी पसंद आए तो और अच्छी बात है। फिर से क्या, सॉरी, फिल्म का ट्रेलर तो लॉन्च हो चुका है, फिल्म 7 अक्टूबर पर। आप उनसे ज़ोर से चला सकते हैं। सॉरी, सॉरी, ही इज सेइंग समथिंग एल्स, सेम थिंग। पायरेसी बहुत बड़ा सवाल है। उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि बहुत पुराना सवाल है। इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और इसको ख़त्म करना पड़ेगा। जिस रफ्तार से फिल्में लीक हो रही हैं, हाँ, अब मेकर्स परेशान हैं, की बात नहीं है, उनका पंजाब ले लीजिए, और मिर्जिया का ट्रेलर अब लॉन्च हो चुका है, वीडियो वो भी रिलीज के दौरान होगी बहुत जल्द। तो क्या आपने कुछ खास सावधानी बरती है? नहीं, जो हम करते हैं, जो थोड़ा बहुत होता है हमारे से, वो हम करते हैं। बट तैयारी यही है कि मेरी विनती सारे ऑडियंस से यही है कि हमने सिनेमा के लिए फ़िल्म बनाई है, आपके लिए फ़िल्म बनाई है, हमने तो कर लिया अपना काम, और आपको मज़ा तभी आएगा जब आप बड़े पर्दे पे देखेंगे। Himesh is the original rock star. Many happy returns to you, Himesh. Keep rocking. Okay, so just one question on Budya Singh. Just one question. Budya Singh has gone to I think AK is here.
एग्जैक्टली 24 घंटे बचे हैं शो को एयर पे जाने से। तो वही वाली फीलिंग हो रही है कि 24 घंटे में एक मिशन शुरू होने वाला है और शो के दौरान जो केमिकल्स अंदर एकदम बवाल मचा रहे हैं वैसा ही इस समय भी फील हो रहा है। वो हमें बाद में बात करनी चाहिए, आज हमें 24 की बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक वो हमें ना आज हमें 24 की बात करनी चाहिए। आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि हम आई वर्क विद सर तो अरे ये मेरे करियर का सबसे बड़ा दिन है। सबसे बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि फिल्मों के बहुत इस तरह के प्रीमियर्स होते हैं, स्क्रीनिंग्स होते हैं, मगर मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि एक टेलीविज़न का शो 24 जिसका सीज़न 1 था, सीज़न 1 में मैंने कोशिश की थी कि इस तरह का मैं रेड कार्पेट करूं और इस तरह का प्रीमियर करूं और अपने कास्ट एंड क्रू को बुलाऊं और सबको अपने दोस्तों को बुलाऊं, मगर उस वक्त नहीं कर सका। पर ये पहली बार मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में हो रहा है कि किसी टेलीविज़न शो का एक रेड कार्पेट हो रहा है और प्रीमियर हो रहा है, और वो भी बड़े पर्दे पर। अगर आपको 24 घंटे दिए जाए तो क्या चेंजेस लाना चाहेंगे हमारे देश में? इस वक्त मैं सिर्फ 24 के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं बहुत से सारे चेंजेस करना चाहूँ, पर आप ये जब शो देखेंगे तो आपको महसूस होगा, यू नो, यूल वो सारे सवाल जो आपके हैं, मेरे ख्याल से शो में आपको सारे जवाब मिलेंगे कि 24 घंटे में एक हिंदुस्तान का नागरिक क्या कर सकता है अपनी देश की सुरक्षा के लिए। अरे मैंने वो नहीं वो स्टंट नहीं था, मगर किसी को नहीं करना चाहिए। मैं ये कहूँगा, ये मेरी तरफ से है, और जितने भी जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं उनको कभी नहीं करना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी रिस्की। और मैंने स्टंट नहीं किया था, मैं वहाँ ट्रेन में जा रहा था। मैं इसलिए जा रहा था ये बोलने के लिए कि कैसे ट्रेन में बिहेव करना चाहिए, और एक तस्वीर मेरी छप गई, वो छपने की वजह से ये सब हुआ, मगर ऑनेस्टली किसी को नहीं करना चाहिए। इट इज़ माई एडवाइस टू एवरी टीनेजर एंड यूथ एंड एवरीबॉडी ट्रैवलर्स इन ट्रेन, बिकॉज मैंने ज़िंदगी में ट्रेन में ट्रैवल किया। मैं स्कूल में, कॉलेज में, जब मैं कॉलेज जाता था सेंट जेवियर्स में ट्रेन में ट्रैवल करता था, तो बस मुझे लगता नहीं करना चाहिए। अभी 24 की बातें कीजिए प्लीज़। आपके लिए जिस तरह से आज बड़ा दिन है, वैसे आज सुपरस्टार रजनीकांत के लिए बड़ा दिन है, तो कव्वाली के लिए क्या?
इस वक्त मैं 24 के बारे में ही सोच रहा हूँ। काफ़ी चीज़ हमने बात की थी कि मैंने 24 घंटों से पहले ही उसको देखा और मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैं भी बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्या कहना चाहिए? एवरीवन अप्रिशिएटिंग 24। अरे बस आपके मुंह में ये शक्कर, बस कल सैटरडे है 9 बजे मेरे ख्याल से हिंदुस्तान देखेगा ये शो को, और हिंदुस्तान में नहीं, पहली बार ऐसा होगा कि साइमल्टेनियसली मिडल ईस्ट, अफ्रीका और इंग्लैंड में भी दिखाए। लास्ट टाइम हम लोग ये नहीं कर सके थे, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड 24 कल से दिखाया जाएगा और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके लिए। और सैटरडे और मेरे ख्याल से 9 o'clock ऑन सैटरडे एंड संडे मैं सबके घरों में रहूँगा। और मैंने किसी ने कहा कि फर्स्ट सीज़न और सेकंड सीज़न में क्या फ़र्क है, तो मैं कॉमेडी नाइट्स का एक शो कर रहा था, तो मुझे जान भी जाता तो मुझसे यही सवाल करते थे कि क्या डिफरेंस किया। मैंने भी मैं बोल के सब जगह यही बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली जब एक आदमी शो बनाता है तो कोशिश यही करता है कि पहले सीज़न से बेहतर बनाए। पर मैंने उसको कहा कि मैं इस बार मैं क्या करूँगा, मैं सबके घरों में जाऊँगा और फ्री पॉपकॉर्न बांटने वाला हूँ। ज़रूर मेरे ख्याल से पहले मुझे थोड़ा सा डाउट था क्योंकि कोई ऐसी ये शो ऐसा है कि इस तरह का शो पहले नहीं बना, इस तरह का शो इतने बड़े पैमाने पर, और तो सबको ये लग रहा था कि ये शो जो है शायद हिंदुस्तान में लोगों को समझ में नहीं आएगा, या इतना बहुत बड़ा बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं और फिल्मों की तरह इसे शूट किया जा रहा है। पर मुझे लगता है कि हमें दर्शकों की और ऑडियंस की इज़्ज़त करनी चाहिए, तो हमने इस शो में यही किया कि हमने इज़्ज़त की है, चाहे वो घरों में हो चाहे कहीं भी हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। टेलीविज़न में देखते तो क्या हुआ, हमने कोशिश की है कि जो बड़े पर्दे पर जो आप मज़ा लेते हो फिल्मों का, इसमें आपको हमने कोशिश की है उससे भी ज़्यादा मज़ा है इस शो में। और इसमें इसलिए ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इसमें 24 एपिसोड है और कहानी जो है वो 24 एपिसोड में 24 घंटों में हमने कही है, तो उस वजह से आपको ये लगेगा कि हर रोज़ आप सैटरडे संडे और फिर रिपीट भी कर सकते हैं। नहीं तो एक बार क्या होता है, कभी आप थिएटर में जाते हैं और कभी फिल्म आपको नहीं भी पसंद आती है तो फिर भी आपको थिएटर में बैठना पड़ता है। पर इसमें ये है कि अगर आपको नहीं पसंद है तो आप दूसरे चैनल में चले जाएंगे। मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, 100% बनाऊँगा। और उसके अलावा मिर्जिया को लेकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ट्रेलर को लेकर बहुत लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। आईफा में लॉन्च करेगा ट्रेलर, ये ज़ोर से बोलिए यार, ज़ोर से बोलिए कि मिर्ज़ा के ट्रेलर को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, मुझे अपना ये अक्टूबर 7 को रिलीज़ हो रही है मिर्ज़िया, और मुझे लगता है कि राकेश मेहरा से बेहतर कोई नहीं होगा कि उस फिल्म के बारे में बात करे। मगर इतना मैं ये कहूँगा कि जो भी मुझे फीडबैक मिला, मैंने ज़्यादा बात नहीं की अपने बेटे के बारे में। कितने लोगों को तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा है, लोग ये समझते थे कि मेरे से 2 बेटियाँ हैं, तो काफ़ी लोगों को तो सब शौक लगा कि मेरा एक बेटा भी है। तो है मेरा बेटा, पर वो मैंने मैं उसको उसकी जो ज़िंदगी है, हमने, मेरी बीवी ने और मुझे, मेरी पत्नी ने यही कहा कि इसको एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ज़िंदगी उसको बितानी चाहिए। कभी वो स्टार सन नहीं हो, कभी वो सेलिब्रिटी नहीं हो, इसलिए आपने कभी उसको देखा नहीं होगा। उसने स्कूलिंग की, उसके बाद उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद फिर ये हिंदुस्तान आया और फिर उसने अनुराग कश्यप के साथ वो असिस्टेंट थे और इमीडिएटली उसने राकेश मेहरा के साथ काम करना शुरू किया। इसलिए काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि मेरा बेटा भी है। तो पहली बार आप लोग देखेंगे अक्टूबर 7 को। मगर इतना कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेरे से भी ज़्यादा मेहनती लग रहा है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। लाइक क्यों लोग बोलते हैं कोई तेरे से ज़्यादा मेहनती हो नहीं सकता, पर जो मैं उसके देख रहा हूँ मैं उसको, कि इतना तो मैं दाव के साथ कह सकता हूँ, कितना कैसे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, नहीं करते हैं। क्योंकि अभी एक्सेप्ट तो लोगों ने ट्रेलर तो बहुत पसंद किया, मगर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही मेहनती है, बहुत ही मेहनती है। अरे यार 24 की बातें करो यार, और क्या, आज या मेरी बातें करो। इस वक्त तो मैं हूँ 24। ये शो में मेरा बेटा है।
हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो क्योंकि इसका खासियत क्या है कि इन्होंने जिस स्केल पे इस चीज़ को बनाया, अगर इस तरह का कंटेंट टीवी पे फ्री में देखने मिले तो इसके हिसाब से वो फिल्मों को उससे भी बड़ा होना पड़ेगा. सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर फीचर फिल्म्स because feature films allow to even go bigger, because if you can get free content like this on TV on this scale, so okay वापस बोलता हूँ. See, this show 24 is a big challenge for filmmakers, for feature filmmakers, क्योंकि इस तरह के कंटेंट अगर टीवी में फ्री मिलने में लगे इस स्केल पे और इतनी अच्छे कंटेंट, तो अगर पैसा देके जो फीचर फिल्म देखने जाते हैं तो उनको तो और भी बड़ा और बड़े स्केल पे बनाना पड़ेगा. सो आई थिंक इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल फीचर फिल्म मेकर्स. वो करेक्ट है, क्योंकि फीचर फिल्म को हमेशा वो सब मीडियम से अलग देना पड़ेगा जो फ्री कंटेंट नहीं दे सकता, जैसे इंटरनेट हो या टीवी हो. सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर फीचर फिल्म मेकर्स. पता नहीं इसके बारे में क्या कहूँ, मैंने देखा नहीं है अभी तक कुछ. हाँ, उसके मैं एक फीचर फिल्म कर रहा हूँ, एक फीमेल सेंट्रिक क्राइम थ्रिलर है. अभी उसकी कास्टिंग चल रही है. इसका नाम है मिसेस सीरियल किलर. तो अभी इसकी जैसी कास्टिंग लॉक हो जाएगी मैं बताऊँगा. थैंक यू. ये बहुत बड़ा वेलकम चेंज है हमारे लिए, और मैं हमेशा से इंतज़ार कर रहा था कि टेलीविज़न में कौन सी ऐसी चीज़ आएगी जो एक नयापन लेके आएगी, जो कि हमने पहली सीरीज़ में भी देखा कि 24 ने किया है. वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन टू. बस वही है, मैं कहानियाँ सुना के खुश रहता हूँ, तो एक और कहानी है सुनिए, देखिए कैसी लगती है. नहीं, एक प्यारी सी कहानी है और बहुत पॉजिटिव कहानी है. कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है उसके अंदर. किरदार हैं, कुछ उस देश से हैं, कुछ इस देश से, बाकी और कुछ नहीं. नहीं है, ये डिले सिर्फ मेरी सुस्ती की वजह से है. कहानी पे काम करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, पर जल्दी ही पूरी करूँगा और जल्द से शुरू करूँगा. I'll see you. Yeah. You're going in? I'm going. I'll see you inside. Bye. Yes. Tell me. Very excited. बहुत excited हूँ, बहुत nervous हूँ. Fingers crossed. पहला episode. I hope the start is good. And I hope आप लोग जो सबसे important हैं उनको अच्छा लगे, कुछ अलग लगे. And I think we're really expecting, all of us, including me, we're expecting a really, really great punch from 24. ग्लैमर कितना इम्पोर्टेंट हो गया टीवी को लेकर, टीवी पे ज़्यादा ग्लैमर है, लोगों को तो आपके लिहाज से ग्लैमर अब कितना महत्व रखता है टीवी, क्योंकि टीवी का दर्शक बहुत आम होता है और घरों में भी देखा जाता है. क्या इसमें इस तरह के भी कंटेंट हैं जो आई थिंक ग्लैमर हर एक प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है. डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके का ग्लैमर पोर्ट्रे कर रहे हैं. आई थिंक 24 जैसे शो में ऑथेंटिक रहना बहुत ज़रूरी है. तो आपको बहुत ही बॉलीवुडिश ग्लैमर या फिल्मी ग्लैमर नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत सिंप्लिसिटी वाला ग्लैमर मिलेगा. हमारे टेक्निकल जो टीम है, फॉर एग्जांपल हमारे
कैमरा डिपार्टमेंट, हमारे सिनेमाटोग्राफर जो हैं, हमारे डीओपी, हमारी लाइटिंग, इस पे ख़ास कर से जैसे फिल्म पर ध्यान दिया जाता है वैसे ही ध्यान दिया गया है. सो यू विल सी ब्यूटिफुल विजुअल्स. आई थिंक दैट फॉर मी एक ऑथेंटिक 24 जैसे शो में बहुत बहुत अहमियत रखता है कि रियलिस्टिक होते हुए विजुअली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे सब कुछ. एक्शन सीन भी खूबसूरत लगे. यू नो, यू शुड जस्ट want to visually feel good about it. So other than that, I think glamour, हमारा बॉलीवुड सबसे ज़्यादा ग्लैमरस इंडस्ट्री है. तो आई थिंक बॉलीवुड से I think I've been misquoted here, to be very honest, because बॉलीवुड से इनसिक्योरिटी नहीं मिलती है. बॉलीवुड की जो जर्नी है वो आपको कभी कभी कई फेजेस में, क्योंकि देर आर ऑलवेज गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स. एक एक्टर के लिए एक्चुअली बहुत अनसर्टन फील्ड है. एज एन एक्टर होना ही प्रोफेशनली बहुत ही एक अनसर्टन जॉब है हमारा. आप 10 दिन काम करते हैं, आप 4 महीने कंटिन्यूस काम करते हैं, फिर आप 2 महीने बिल्कुल काम नहीं करते. बट दैट्स द वे द जॉब इज़. एंड आई थिंक वो जो वक्त है जब आप काम नहीं करते हैं, इट्स वेरी ईजी फॉर इनसिक्योरिटी एंड सेल्फ डाउट टू क्रीप इन. दैट्स व्हाट आई स्पोक अबाउट. आई डोंट मीन बॉलीवुड. आई मीन एक एक्टर का प्रोफेशन जो है बहुत अनसर्टन और बहुत मुश्किल होता है. यू नो, जितना बाहर से शोबिज़ खूबसूरत लगता है उतना होता नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ फाइट्स एंड बैटल्स जो आप हर रोज़ डे टू डे अपने साथ करते हैं, जस्ट टू कीप योर सेल्फ अप देयर, टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे व्हेन यू आर नॉट वर्किंग ऑल्सो. सो दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ दोज प्रोफेशंस जहाँ जब आप काम नहीं करते हैं तो आपको खासकर से उस वक्त सबसे ज़्यादा खुद पर फोकस करना पड़ता है. सो सॉरी, उनका सुरूर मैं उनके जैसे गा नहीं सकती, बट आई थिंक ही इज़ बिन अ गेम चेंजर फॉर आवर म्यूज़िक इंडस्ट्री हियर. हम लोग सब उनको माइम करते हैं, और यू नो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट स्पोर्ट बिकॉज पीपल जस्ट just mime him like that. But I think he's given some amazing music, fantastic music for our Hindi films, and I hope he continues to do so. So I wish you a very very happy birthday, Himesh, and God bless you, and may you keep making merry music. किन्होंने? Sorry. Only 24 related questions. I'm not even aware of it, so I can't even reply. 24 related questions. आज कबाली रिलीज हो रही है Oh, Kabali, yeah. Radhika is a really dear friend of mine to begin with. So I'm very, very happy Radhika is in Kabali. Now coming to the main man, the legend, you know, the man that we worship, Mr. Rajnikant sir. I mean, उनके बारे में जितना बोलें उतना कम है. He's an iconic figure and always will be. I mean, he's the epitome of stardom. उनसे ज़्यादा स्टारडम को अगर आप डिफ़ाइन करें, एक वक्त पर राजेश खन्ना was stardom defining, but I think रजनी सर is just way beyond, and I think किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस का ड्रीम कम ट्रू होगा. कबाली रिलीज़ हुई है and I believe it's doing really really well. I've read some really great reviews about the film, and of course रजनी सर के सामने बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता है. तो I really hope that I'm able to catch it because my schedule is a little busy right now, but I'm really hoping कि मैं कबाली देख सकूँ. As of now, guys, are we ready for 24? I don't hear you guys. ऐसा फीका ready for 24? Are we ready? I'll be back. I'm nobody to say that, to be very very honest. I think हम लोग इनके
it'll be very unfair on my part to even comment on the stardom of somebody like Rajni sir, Amitabh sir. I mean, they are just beyond what words can really express and define. So I think I just have to say I bow down to them. Thank you. Hello. My God. Sorry? Sorry, I can hear you. इस सीरीज़ को लेके एक तो ये मेरा पहला सीज़न है, इवन इफ 24 का सेकंड सीज़न है, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज तक मेरे जितने भी दोस्त हैं सबकी ये तमन्ना है कि वो इस सीरीज़ में काम कर सके, बट आई थिंक आई एम द लकी वन. एंड बस एक बहुत ही अच्छे कास्ट और बहुत ही अच्छे क्रू का भाग बनना और उनसे बहुत कुछ सीखना, ये एक एक्टर को आई थिंक कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है. सो आई थिंक मैं टेलीविज़न बहुत करती नहीं हूँ. मेरी थोड़ी वो क्या कहते हैं वो मेरे पति देव कहते हैं कि तुम टेलीविज़न नहीं कर सकती हो, या ऐसा मुझे हमेशा कहते हैं. बट आई थिंक 24 इज़ वन सीरीज़ दैट एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड आई एम जस्ट लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड दिस इज़ राइट आफ्टर नच बलिए, सो इट वाज अ आइसिंग ऑन द केक. किरदार देखिए, पर्दा तो पर्दा ही होता है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि कैमरा हमारे लिए तो आप आजकल मोबाइल में भी देख लेते हो और 70mm पर भी देख लेते हो. सो आई डोंट थिंक वो मीडियम या फिर अरे ये टेलीविज़न का कैमरा है, ये फिल्म का कैमरा है, ऐसा हम आर्टिस्टों के लिए तो नहीं होता है. द ओनली थिंग आई थिंक इज़ जब अनिल कपूर इतने बड़े जो एक मेगा स्टार है और एक इतने बड़े सुपरस्टार है, अगर वो एक सीरियल कर सकते हैं तो मतलब हमारे तो क्या कहने हैं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती उस बारे में. बट एक किरदार, जैसे आपने पूछा कि एक किरदार को निभाना कितना मुश्किल होता है, आई थिंक हर किरदार बहुत ही मुश्किल, और फिर जब आप उसे निभाते हो फिर बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आपको लगता है अरे ये तो बहुत आसान कर लिया मैंने, इसमें कुछ और शायद मैं कर सकती थी, लेकिन वो समय निकलता जाता है आपके हाथ से. आई थिंक फॉर मी अंतरा, द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इज़ वेरी वल्नरेबल, इज़ वेरी फ्रजाइल, और ऐसा किरदार मैंने कभी निभाया नहीं है. पूरी सीरीज़ में आप देखेंगे कि अनिल सर से लेके द कॉप्स एंड एवरीबडी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड कैरेक्टर. साक्षी तन्वर जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड कैरेक्टर निभा रही है, बट अंतरा इज़ अ वेरी फ्रजाइल, कन्फ्यूज्ड एंड अ वेरी वल्नरेबल कैरेक्टर इन द एंटायर सीरीज़. आई फील Oh, Kapil Sharma. I love that show and I love Kapil Sharma. But I think कहीं ना कहीं मुझे मौका नहीं मिला उस शो पर जाने का. But it's just the start, मुझे ऐसे लगता है. 24 सीज़न 2 is just the start, and आगे बहुत ऐसे मौके आएंगे कि उनके शो पर जा सकूँ, and that's about it. Oh sorry, उनको नहीं देखूँ यही पूछ रहे इसलिए. अच्छा, कपिल शर्मा के शो का हर किसी बड़ी बड़ी फिल्मों पे, बड़े बड़े सीरियल्स पे, बड़े बड़े स्टार्स पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है. एंड जैसे मैंने आपसे कहा कि आई लव दैट शो, मतलब मैं और मेरी पूरी फैमिली बैठ के वो शो देखते हैं, एंजॉय करते हैं. सो आई एम श्योर कि जैसी हमारी एक फैमिली है, बड़ी सारी ऐसी फैमिलीज़ है जो ये शो एंजॉय करती है. एंड आई एम श्योर कि हर कोई वहाँ पे सिर्फ मजाक बनने जाता है. एंड आई थिंक नथिंग लाइक इट. For the viewers, I just want to say one thing, that this season is going to be much more, what do you say, dhamakedar and much more spicier for all you guys. So don't forget to watch 24 season 2. That's about it. Thank you. Oh, yes, my friend is doing a part in it.
Okay. Just tell us a few things about this film. It's a personal. Okay, you don't have to say. And I was born to achieve my dreams. Hey everybody, good evening. एक तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ. After more than a decade, I'm coming back, and I'm so excited to be back with 24. There's no better way to get back than alongside with Mr. Anil Kapoor and the team of 24 and Colors TV. I'm excited. What else can I say? I'm really, really happy and excited. Personal life, family, and you give time to everything has a time. Now kids are older. I can give my time to work and focus on work. I love what I do. I was never going to actually leave it. I needed a break to concentrate on kids and family, so I did it for that time. And now I'm back, and I'm here to stay. This is just the tip of the iceberg. Lovely to see you. Bye, good evening. Have a wonderful evening. What's up? What's up? I'm so excited. You know, it's always exciting when you get to watch yourself. So. Sorry? साफ कर दो. Please, roads. Clean the roads. Clean everything. Clean the air as much as you can. Please, it affects us, especially our skin. Right now, I don't want to share it. I'll share it when I can share it. A couple of documentary features and things like that, festival movies. And 24 for now, that's what we're focusing on. Yeah. Thank you. Please watch it. I'm still yet to announce what I'm doing next. I am doing a festival feature called Born into Brothels, which is the festival adaptation of the Oscar-winning Born into Brothels documentary. So that's coming up first, and everything else I'll let you know. Thank you. इधर ही आ जाते हैं. कोई सवाल पूछेगा? How are you guys? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और एक्साइटेड हो गया हूँ क्योंकि हमारी टीम भी आ गई है हमारे साथ. पर इनका सोलो तो ले लीजिए, एक साथ में ले लेते हैं.
हाँ बोलिए, तो कैसा लग रहा है 24 के साथ जुड़कर? माइक्स ऑन। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वेरी जैसे हम लोग शूट कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर बीइंग चार्ज ऑफ द इंटायर नेशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कॉप, एज अ पुलिस मैन, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें रखनी थी, तो वो रखी है इसमें। एंड वी गेट अ लॉट ऑफ टेक्स एंड दीज गाइज जस्ट गेट वन टेक, सो माई सल्यूट टू एवरीवन। सॉरी, क्या होते हैं? मैंने तो नहीं लिया, तो मुझे तो पूछ ही नहीं सकते। हाँ, बहुत शुक्रिया, नमस्ते। एक्चुअली कॉन्सेप्ट उसका ऐसा है कि सिचुएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो अगर किसी को ब्राइब देना हो ताकि उससे ना इन्फॉर्मेशन निकाली जाए और उसको वापस जेल में डालना हो, तो वो किया है। 24 से देखना चाहिए बिकॉज इस टाइम इट्स बिगर, बेटर और स्टोरी एकदम दमदार, इसलिए देखना चाहिए। एंड इट्स अ रिफ्रेशिंग चेंज, इतनी बड़ी एंसेम्बल कास्ट है, तो इसलिए देखना चाहिए। थैंक यू। सर क्या पोस्टर नहीं देगा गैस वाला? मुझे मारो। Yeah, come on. I'm looking forward to this. What I've seen is more than sufficient, trust me. Such an admirer of your work. Really, I mean it. हाँ? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जी।
क्या होगा? अनिल सर की आत्मा आ गई मेरे, हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखिए अनिल सर को लेके जब कुछ भी होता है मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, मैं हमेशा एक्साइटेड ही रहता हूँ। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई रियली विश हिम एंड हिज टीम ऑल द वेरी बेस्ट. I really share a very special bond with Anil sir, and I know how much his team has worked, and from the heart on this awesome series 24, and I'm here to show my love and support and wish the entire team and particularly Anil sir all the very best. Yeah, actually he's the biggest mastikhor of all, and उनको देख के मैं वो मस्ती के मूड में आ जाता हूँ, मुझे देख के वो मस्ती के मूड में आ जाता है, एंड देन आई डोंट नो, इट्स जस्ट ऑलवेज राइट. कुछ तो हो ही जाता है. उनको देख के मुझे क्या होता है, अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ. आई रियली आई एम इन लव, आई एम सो इन्फैचुएटेड बाय. आपको एक मैं किस्सा सुनाता हूँ. बेफिक्रे की शूटिंग चल रही थी पेरिस में, और आदि सर ने एक शॉट कट करके ऐसे आते मॉनिटर के पीछे से, यार ये तू अनिल कपूर जैसे एक्टिंग करने लगा यार, ये दिल धड़कने दो के बाद बहुत डीप इम्पैक्ट हुआ है उनका तेरे ऊपर, तो अब ना अगले टेक में तू रणवीर वाला दे, अनिल का मत कर. So he is really somebody who I truly love. I mean he's part of the reason, I always say part of the reason I ever wanted to become an actor. And किसी का फ़ोन बज रहा है, मैं आंसर कर लूँ? हाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, 0-0 है, 0-0 पर है टिकर. कर लो तो सर अनिल सर की बात हो रही थी. he's a legend and icon, one of the most talented, most handsome men to ever grace our silver screen, and now he's going to be in everyone's homes, and I'm really really thrilled for him. I'm very very happy. यार आज तो 24 का इवेंट चल रहा है, तो लेट्स टॉक अबाउट 24. I'm sorry? यार if we could talk about 24, I think that would be best. I'm sorry? आप 24 के बारे में को तो पूछ ही नहीं रही मैडम. हाँ उनके लिए मतलब आज उनका एक स्पेशल डे है, तो गिफ्ट तो बनता है यार, और वो मुझे वहाँ से बड़े प्यार से मोहब्बत से बुला रहे हैं, तो मैं जाके अब देखने वाला हूँ. आई एम रियली ट्रूली वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट दिस टीम हैज बीन वर्किंग ऑन. ऑल द बेस्ट टू अनिल सर, टीम 24 कलर्स. चलें, please, done. Have you seen